कार्डबोर्ड के रोल हों या प्लेन कार्डबोर्ड, आज मैं कार्डबोर्ड से ही आपको ऐसे टिप एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को और होम मेकिंग को इंतहाई इजी बना देंगी। जहां आप कामों में अटकेंगी नहीं बल्कि मिनटों में काम को निपटा भी लेंगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं एक मैजिक लोशन। तो मैजिक लोशन के लिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है और इसमें डाला है 1 चम्मच के बराबर सर्फ और थोड़ा सा मीठा सोडा और एक ज़बरदस्त एजेंट जो ग्रीस के लिए बड़ा ज़रूरी है वो है इनो। तो इनो का पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप इसका रिएक्ट करते हुए देख सकती हैं कि किस तरह ये रिएक्ट कर रहा है। तो अब हमारी जो टाइल्स हैं उनकी हालत आप देख ही रहे हैं, कितनी ज़्यादा इसके अंदर ग्रीस जमी हुई है और इसकी जो दर्जें आपको नज़र आ रही हैं उनके अंदर भी कितनी ज़्यादा ग्रीस जमी हुई है। तो एक स्टील वूल लेंगे और स्टील वूल की मदद से इस पर पहले हल्के हाथ से तमाम लोशन को लगा देंगे। 2 मिनट के बाद इसके ऊपर हम स्क्रबिंग करेंगे और जो इसकी प्लेन लाइनें बनी हुई हैं इन पे भी अच्छी तरीके से हम लोशन को लगा देंगे। अब हम प्लेन कपड़े के साथ इसको साफ़ करेंगे। चमक आप देख ही रहे हैं और ग्रीस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बाकी का लोशन जो है वो मैंने स्टोव के अंदर डाल दिया है। स्टोव की हालत भी कुछ इस तरीके से ख़राब थी और वो जल चुका हुआ था चाय गिरने की वजह से। तो मैं इसकी सिर्फ कंडीशन आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी जल्दी रिएक्ट करता है और तमाम देखें स्टोव को कितने अच्छे तरीके से मिनटों में इसने क्लीन भी कर दिया। अब हम इसको साफ़ करते हैं और इसकी जो चमक है वो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी से इसने तमाम स्टोव को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। छोटे शेफ़ किचन में गए हुए थे और फ्राई पैन की कुछ इस तरीके से हालत हो चुकी थी। तो मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाल दी है। आप हैरान होंगे बर्फ़ क्यों डाली, तो चले आए मैं बता ही देती हूँ। ये थर्मल शॉक है। इस प्रोसीजर को थर्मल शॉक का नाम देते हैं। जब हम इसमें बर्फ़ डालते हैं तो इससे जितनी भी चिकनाई और ग्रीस होती है वो ढीली पड़ जाती है और तमाम पैन को बग़ैर रब किए ही साफ़ कर देती है। तो पानी को गिरा कर पैन की हालत देख सकते हैं। तो तकरीबन 80% जो है पैन हमारा क्लीन हो चुका है। अब यूटेंसिल लिक्विड के साथ हम इसकी स्क्रबिंग करेंगे और इसकी चमक आप देख सकते हैं कि हमें इतनी फ़ोर्स भी नहीं लगानी पड़ी और हमारा पैन देखिए कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। इस तरीके से आप जले हुए कितने भी पैन हों आप बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो चले आएँ अब रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास ये टिश्यू पेपर का एक रोल पड़ा हुआ था। इसकी सेंटर से मैंने पहले एक स्ट्रिप काटी है, उसके बाद एक और स्ट्रिप मैंने काट दी है क्योंकि मुझे इसकी चौड़ाई थोड़ी छोटी चाहिए थी और रोल इसका थोड़ा कम चौड़ाई में चाहिए था। तो अब मैंने एक नैरो टेप ली है और नैरो टेप इस रोल के गिर्द तमाम के ऊपर मैंने इस तरीके से रोल कर रही है। इससे ये होगा कि जो रोल होगा मेरा वाटरप्रूफ भी हो जाएगा और तमाम रोल अच्छे तरीके से टाइट भी हो जाएगा। जितनी मर्ज़ी भी इसके अंदर कोई फ़ोर्स भी लगानी पड़े तब भी ये टूटेगा नहीं। तो तमाम रोल को मैंने अच्छे तरीके से नैरो टेप से कवर कर लिया है। इसके एजेस जो हैं उनको भी मैं नैरो टेप से अंदर की तरफ कवर कर लूँगी ताकि जो इसके एजेस हैं वो भी बिल्कुल परमानेंट हो जाएं। अब एजेस को अंदर की तरफ टर्न कर दिया है और परमानेंट ये मेरा रोल तैयार हो चुका है। अब हम इसको किस काम में लाएंगे, तो चलते हैं अपनी सिलाई मशीन की तरफ। सिलाई मशीन में जो मैंने पहले से सिल्क का एक कपड़ा लगाया हुआ था, इसकी लंबाई तकरीबन 8 इंचेस और चौड़ाई तकरीबन 4 इंचेस के करीब है। इस रोल को मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि पहले मैंने 4 इंचेस की तरफ सिलाई लगाई है, इसके बाद बाकी की लंबाई के रुख मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। 1 पाँव का फासला मैंने साइडों पर छोड़ दिया है। तमाम सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कपड़े को बाहर की तरफ हम कट करके निकाल लेंगे। अब इसको हमने टर्न करना है तो रोल को मैंने नैरो टेप के साथ मशीन के साथ ही मैंने लगा दिया है और सीधे वाले जो हिस्से को हमने निकालना है तो पहले उल्टे वाले हिस्से को इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं मशीन में जो रोल लगा हुआ है उसके ऊपर इस तरीके से रोल को लगाती जा रही हूँ। आप इसकी जगह पीवीसी पाइप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये रोल पीवीसी पाइप वाला मौजूद नहीं था तो मैंने इस रोल की मदद से इसको तैयार किया है।
आप इस तरीके से देखें कितनी आसानी से ये बिल्कुल सीधा भी हो चुका है। अब हम हल्का सा इसके अंदर कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम इसके अंदर बारीक जो लास्टिक है वो डाल देंगे। लास्टिक मैं इसको डाल दूंगी और डालने के बाद कुछ इसकी शेप इस तरीके से आ जाएगी। अब इसकी साइडों को दोनों को हम एक साथ अटैच करेंगे और छोटे छोटे से सेम इसी ही धागे से स्टिच लगाने शुरू कर देंगे और धागा भी हमारा नज़र नहीं आएगा और हमारे जो स्टिच हैं वो आसानी से लग भी जाएंगे। मैं उन बहन भाइयों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लेकिन अभी भी मेरे चैनल पर जो उन अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तकरीबन 98% मेरे वो मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक ऐसा टूल है जो मैंने बाज़ार से मंगवाया था, आप दराज पे भी इसको बाय कर सकते हैं। तो इसमें सुई में धागा डालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ख़ासकर उन बहनों के लिए जिनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये धागा देखें कितनी आसानी से सुई में धागा भी डाल सकता है और ये एक परमानेंट टूल आपके पास मौजूद हो जाएगा। ये कोई इतना कॉस्टली नहीं आता, बल्कि 20 या 25 रुपीज़ का ये एक टूल है। इसके बाद इसे आप सिलाई मशीन के अंदर भी धागा डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको डाल के बताऊंगी। इस तरीके से सुई में आप आसानी से इसको डाल सकते हैं। दूसरी साइड जो होगी वहाँ पर धागे को इसके अंदर आप अटका लें और आराम से खींचें तो सुई में धागा भी कितनी आसानी से डल जाएगा। आप बग़ैर किसी को बुलाए और मुताजी के आप सुई में धागा डाल सकती हैं। मुझे तो ये टूल बहुत पसंद आया है और परमानेंटली ये मेरी मशीन का एक हिस्सा बन गया है। इसको मैंने ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से रख दिया है ताकि ये मेरा गुम भी ना हो और वक्त पड़ने पर मैं इसको यूज़ भी कर सकूं। लाइट मैंने पहले ही इसके ऊपर लगा दी हुई थी जो मैंने पहले से आपके साथ शेयर करी थी। तो इस तरह के छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं आपकी ज़िंदगी को और स्टिचिंग की हॉबी को इंतहाई आसान बना देते हैं। एक मैंने कार्डबोर्ड लिया है, तकरीबन 2 इंचेस इसकी पैमाइश है। इसको हम इस तरीके से टर्न करेंगे कि इसके 4 पार्ट बनेंगे। तो वो किस तरह बनेंगे, तो 2 इंचेस की कटिंग मैंने इस तरीके से कर लिया है कि मैंने एक पार्ट पर 1 लिख दिया है, दूसरे पर 2, और अब इसको टर्न इस तरीके से करेंगे और सेंटर वाले जो 2 पार्ट बनेंगे तो इसमें पहले वाले पे मैं 3 लिख दूंगी और दूसरे वाले पे मैं 4 लिख दूंगी। इस तरह 2 इंचेस के पार्ट के मेरे तकरीबन 4 सेक्शन बन चुके हैं। अब इसको नैरो टेप से मुकम्मल हम कवर करके एक परमानेंट टूल हम बना लेंगे जो कि हमारी सिलाई मशीन में ही पड़ा रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर हमारी ज़िंदगी को आसान बना देगा। एक कपड़े को जब टर्न करना हो तो कितनी मुश्किल पेश आती है, तो इस टूल की मदद से हम कपड़े को बड़ी आसानी से मोड़ भी सकते हैं और इसको स्टिच भी कर सकते हैं। तो चले आएँ किस तरह करेंगे। तो जिस तरह मैंने कपड़े को इसके अंदर रोल किया है सेम उस तरीके से आप इसको रोल कर लें और अब सिलाई मशीन के अंदर इसका खुले वाला हिस्सा रखें और रखने के बाद टूल को नैरो टेप के साथ इस तरीके से नीचे की तरफ पेस्ट कर लें और पेस्ट करने के बाद आप बड़ी आसानी से इसके ऊपर सिलाई लगा सकती हैं। और हाँ, आपकी जो सिलाई है वो जब लग जाएगी और आपका कपड़ा देखें बड़ी आसानी से पूरे का पूरा जो है वो फोल्ड भी होता जाएगा और स्टिच भी होता जाएगा। और एक मैंने सर्कल लिया है, जो सर्कल है वो 4 बाय 4 इंचेस का है। और अगर आप इस तरीके से ना कटिंग कर सकें तो एक आप स्क्वायर पीस ले लें और स्क्वायर को आप डबल करने के बाद इस तरीके से कटिंग कर लें या इसको घुमाकर 2 इंचेस में इस तरह कटिंग कर लें। एक लंबा मैंने पीस लिया है जिसकी चौड़ाई कुछ तकरीबन 2 बाय हाफ इंचेस है और लंबाई तकरीबन इसकी 8 इंचेस के बराबर है। मैंने 8 इंचेस ज़्यादा ली है। लास्टिक मैंने बारीक लचकदार लिया है। लास्टिक में भी 2 चीज़ें हैं, ये इस तरह का लास्टिक आप बिल्कुल ना लीजिएगा, इसमें लचक थोड़ी कम होती है और बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, जबकि ये वाला लास्टिक बेस्ट रहता है आपकी कपड़ों में खिंचाव देने के लिए भी और इतनी जल्दी ये ख़राब भी नहीं होता। इस तरीके से लास्टिक मैंने एक साइड पर लगा दिया है। अब जो 8 इंचेस वाला कपड़ा है इसको इस कपड़े के ऊपर हम उल्टा रखेंगे और रखने के बाद गोलाई में तमाम सिलाई को हम लगा देंगे। एक हिस्सा मैंने इसका तैयार कर लिया है, अब दूसरा हिस्सा मेरा तैयार तकरीबन हो चुका है। स्टिचिंग आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े हिस्से पर मैं लगाती जा रही हूँ और साथ ही साथ थोड़े थोड़े हिस्से को घुमाती जा रही हूँ। जब एजिस पे आप पहुँचें तो इसको मिलाकर डबल सिलाई के साथ इसको बंद कर दें।
तो इस तरीके से आपका जो ये ऑर्गेनाइज़र है वो तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो प्लीज़ इसी बात पर वीडियो देखकर आप प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हैंडल मेरे तकरीबन तैयार हो चुके हैं और अब हम इसको सीधा करते हैं। और सीधा करने के बाद अभी भी कुछ तो इसमें कमी मुझे नज़र आ रही थी। इसको मज़ीद और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इसके सेंटर में मैंने कोट बटन ऐड किया है और इसके बाद एक शो बटन जो है पर्ल है येलो कलर का, वो भी लगा देते हैं ताकि ये मज़ीद और ख़ूबसूरत हो जाए। तो बटन को पहले मैंने नीचे से मज़बूत गिरा के साथ पक्का कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर येलो कलर का जो पर्ल है वो मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद मेरे जो दोनों हैंडल है वो तैयार हो चुके हैं। जब भी हम फर्नीचर वगैरह का हैंडल को भी बदलते हैं तो कभी भी एक दूसरे के साथ एक हैंडल दूसरे के साथ मैच नहीं होता या इन हैंडल्स में कभी कभी जंग लग जाता है। तो ये हैंडल इनके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आपके फर्नीचर की रौनक को बढ़ा देंगे और आप भी सलीकामंद कहलाएंगी जब दोनों हैंडल्स आपके कमरे की सेटिंग के हिसाब से भी होंगे और आपकी चीज़ को भी खूबसूरत बना देंगे। तो इस तरीके से मेरे ये कर्टन की सेटिंग के साथ भी परफेक्टली मैच हो चुके थे और मेरे हैंडल भी अच्छे लग रहे थे। इसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब भी आप किचन का काम करती हैं तो बालों की वजह से पूरा पसीना आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के कवर्स बनाकर आप जूड़ा कवर के तौर पर भी इनको यूज़ कर सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।